बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम बच्चे खैरियत से हैं। मैं हूं आपकी माशरती उलूम की टीचर मिस फरहीन और मैं तमाम बच्चों को आज की क्लास में खुशामदीद कहती हूं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम बाब नंबर 3 पढ़े हैं जिसका नाम है रियासत और हुकूमत, जिसको स्टेट एंड गवर्नमेंट भी कहा जाता है। आज मैं आपको इसका सबक नंबर 8 मुकम्मल करवाऊंगी, जिसमें बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि इस्तिलाह आम इंतखाबात की तारीफ कर सकेंगे। तो प्यारे बच्चों, हम हुकूमत के बारे में, रहनुमा के बारे में, जमहूरी हुकूमत के बारे में, वोट डालने के बारे में पहले से ही पढ़ चुके हैं। तो आपको आम इंतखाबात यानी कि जनरल इलेक्शंस के बारे में समझने में काफ़ी आसानी होगी। इसको हम एक सरगर्मी से समझेंगे जिससे आपका जो है आइडियोलॉजी, जो आपका आइडिया है, वो बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो हमने किस बारे में आम इंतखाबात कराने, हमने इंतखाब कराना है आइसक्रीम के बेहतरीन जायके के इंतखाब में। हर आइसक्रीम को 1 ता 4 आपने दर्जबंदी करनी है और अगर आपकी पसंदीदा आइसक्रीम चॉकलेट है तो इसे आपने पहला दर्जा देना है, यानी कि अपनी पसंद की चारों आइसक्रीम में से जोन सी भी आपकी पसंदीदा आइसक्रीम है आप उसके आगे 1 लिखेंगे और जो आपको सबसे कम पसंद है उसके आगे आप 4 लिखेंगे। और उसी तरह जैसे मुझे सबसे ज्यादा चॉकलेट पसंद है, उसके बाद मुझे टूटी फ्रूटी पसंद है और फिर मुझे स्ट्रॉबेरी पसंद है और सबसे कम मुझे वनीला पसंद है। तो इस तरीके से आपने वोटिंग करनी है और फिर जिस आइसक्रीम को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे, जिसके आगे सबसे ज्यादा दफा पहला नंबर लिखा हुआ होगा, वो आइसक्रीम बेहतरीन जायके वाली आइसक्रीम जो है वो मानी जाएगी। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करें और आप इन आइसक्रीम के फ्लेवर्स के ऊपर वोटिंग करें। उम्मीद है तमाम बच्चों ने अपनी पसंदीदा आइसक्रीम का इंतखाब किया और आपने जिस आइसक्रीम को सबसे ज्यादा लोगों ने पसंद किया, उसको जिसके आगे सबसे ज्यादा दफा 1 लिखा हुआ था, वो आइसक्रीम बेहतरीन आइसक्रीम साबित होगी। तो इसी तरीके से इसको हम इंतखाब करना कहते हैं और इसके लिए आपने भी आज दर्जा बंदी की, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा नंबर लगाकर। इसी तरीके से मुल्क में भी इंतखाबात होते हैं। वो किस तरीके से होते हैं, किस तरह अपने नुमाइंदे को हम सिलेक्ट करते हैं, आज हमने इसके बारे में पढ़ना है। तो आप सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आपने कभी स्कूल के इलेक्शन में हिस्सा लिया है? मैंने स्कूल के इलेक्शन में हिस्सा लिया था। मैं आपसे अपना जो है वाकया शेयर करना यहाँ पसंद करूंगी कि जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी तो मैंने जो है स्कूल कॉलेज के इलेक्शन में हिस्सा लिया। प्रेसिडेंट का इलेक्शन था, तो मैंने जब हिस्सा लिया तो मेरे जो ओपोनेंट जो था मेरा, वो जीत गया मुझसे 11 वोटों से और इस तरीके से मैं हार गई और मुझे ये हार जो है वो आज तक नहीं भूली। लेकिन एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था जिससे मैंने बहुत सी चीज़ें जो है वो लर्न की थी। तो हार जीत होती रहती है, लेकिन आप हमेशा अपनी ज़िंदगी के हर मरहले से कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो आपका एटीट्यूड जो है वो पॉजिटिव रहना चाहिए। क्या आपने इंतखाबात की इस्तिलाह सुनी है? क्या आपने आज से पहले इंतखाबात की या इलेक्शन की इस्तिलाह सुनी थी? आप लोगों ने जरूर सुनी होगी। चले आए अब इसके ऊपर मजीद बात हम पढ़ाई से करते हैं। जल्दी से सफा नंबर 32 अपनी किताब में खोलें। उम्मीद है तमाम बच्चों ने ये सफा खोल लिया। चले आए अब इसकी पढ़ाई शुरू करते हैं। आम इंतखाबात यानी कि जनरल इलेक्शंस, ऐसा अमल जिसके जरिए अवाम हक़ राय दही का इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ सियासी जमातों के नामजद करदा नुमाइंदों को वोट देती है और सूबाई असम्बली या कौमी असम्बली के अरकान का इंतखाब करती है, आम इंतखाबात कहलाते हैं। यानी कि लोग अपने पसंद के नुमाइंदों, यानी कि पहले से एक नुमाइंदा सिलेक्ट किया होता है हर हलके ने, सूबे में भी और कौमी बुनियाद के ऊपर भी, और फिर क्या किया जाता है, लोग उनको अपने अपने हलकों में वोट डालते हैं। जिस नुमाइंदे को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं उस हलके में, वो नुमाइंदा उस हलके से जीत जाता है और फिर वो सूबाई असेंबली और कौमी असेंबली जो है आगे फर्दर जो है इस हिसाब से बनती है। तो इसको हम कहते हैं इंतखाबात, यानी कि आपने अपने पसंदीदा नुमाइंदे का इंतखाब किया। तो जब बहुत से एक जैसे नजरियात रखने वाले लोग एक जैसे एक शख्स को वोट डालते हैं तो वो उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ज्यादातर उम्मीदवारों का ताल्लुक सियासी जमातों से होता है, जबकि कुछ आजाद उम्मीदवार भी होते हैं। यानी कि ज्यादातर जो उम्मीदवार होते हैं जो कि इलेक्शन में खड़े होते हैं वो किसी ना किसी सियासी जमात को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इसके अलावा आजाद उम्मीदवार भी होते हैं जो कि किसी सियासी जमात से उनका ताल्लुक नहीं होता, लेकिन वो अपने हलके से जो है अपनी सीट पर जो है वो इलेक्शन लड़ते हैं। सूबाई सतह पर सबसे ज्यादा वोट हासिल करने वाले उम्मीदवार का इंतखाब सूबाई असेंबली के रुकन के तौर पर किया जाता है। इसी तरह कौमी सतह पर सबसे ज्यादा वोट हासिल करने वाले उम्मीदवार का इंतखाब कौमी असेंबली के रुकन के तौर पर किया जाता है। तो अब आप देखें कि इसी तरीके से सूबाई असेंबली और कौमी असेंबली की तश्कील होती है
کہ پہلے صوبائی اسمبلی بنتی ہے اور پھر اس کے بعد قومی اسمبلی۔ پاکستان کے آئین کے مطابق عام انتخابات کا انعقاد ہر 5 سال کے بعد کیا جاتا ہے۔ جو سیاسی جماعت سب سے زیادہ صوبائی اسمبلی کی نشستیں جیتتی ہے صوبائی حکومت تشکیل لیتی ہے۔ اسی طرح جو سیاسی حکومت قومی اسمبلی کی سب سے زیادہ نشستیں جیتتی ہے وہ وفاقی حکومت تشکیل دیتی ہے۔ صوبائی حکومت کا سربراہ وزیر اعلیٰ ہوتا ہے جبکہ وفاقی حکومت کا سربراہ وزیر اعظم ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اس طریقے سے انتخابات کر کے، عام انتخابات جنرل الیکشن کر کے جو ہے وہ حکومت سازی ہوتی ہے، اور اسی کو ہم جمہوری حکومت کہتے ہیں کہ جس میں عوام جو ہے اپنے نمائندے کو سلیکٹ کرتی ہے۔ مشق کے طور پہ آپ یہ ورک شیٹ اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، یا آپ اس کو اپنی ٹیچر سے پرنٹ فارم میں بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ عام انتخابات کیا ہیں؟ لوگ الیکشن کیسے لڑتے ہیں؟ عام انتخابات کے بعد کون سی جماعت حکومت بناتی ہے؟ حکومت پاکستان کے موجودہ سربراہ کا نام لکھیں۔ تو یہ وہ تمام باتیں ہیں جو کہ آپ پڑھ بھی چکے ہیں اور آپ جانتے بھی ہیں۔ آپ نے اس کو ویڈیو کو پاز کر کے ورک شیٹ کو مکمل کرنا ہے۔ امید ہے تمام بچے ورک شیٹ مکمل کر چکے ہیں۔ چلیں آئیں اب ہم خلاصہ کر لیتے ہیں۔ آج ہم نے عام انتخابات کے بارے میں پڑھا۔ یہ ایک ایسا نظام ہے جس میں لوگ صوبائی اور قومی اسمبلیوں کے ممبر کو منتخب کرنے کے لیے ووٹ ڈالتے ہیں، اور پھر جس کو سب سے زیادہ ووٹ ملتے ہیں وہ جو ہے وہ صوبائی یا قومی حکومت کا نمائندہ بنتا ہے۔ تو پیارے بچوں، اسی کے ساتھ ساتھ گھر کے کام میں آپ نے مشق نمبر 2 سے سوال نمبر 8 جو ہے اپنی کاپی میں مکمل کرنا ہے، اور انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم جو ہے سیاسی جماعتوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ تب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔